हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको पढ़ाई लिखाई में सौरभ में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी विथ एन एग्जांपल। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है। और तो इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी विथ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रखा है, A manufacturer produces two types of models, M1 and M2, ठीक है। तो कोई मैन्युफैक्चरर है जो दो टाइप के मॉडल्स बनाता है, M1 and M2. Each model of type M1 requires 4 hours of grinding and 2 hours of polishing. Means जो मॉडल M1 है उसको 4 घंटे लगते हैं ग्राइंडिंग के लिए और 2 घंटे लगते हैं पॉलिशिंग के लिए, ठीक है। Whereas each model of type M2 requires 2 hours of grinding and 5 hours of polishing. Means जो टाइप 2 मॉडल है उसको 2 घंटे ग्राइंडिंग में और 5 घंटे पॉलिशिंग में लगते हैं, ठीक। आगे लिखा हुआ है, द मैन्युफैक्चरर हैज 2 grinders and 3 polishers. 2 grinders and 3 polishers मीन्स उसके पास 2 ग्राइंडर हैं और 3 पॉलिशर हैं। ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 hours. प्रत्येक ग्राइंडर जो है वो 40 घंटे एक वीक में काम करता है, 40 hours फॉर अ वीक, ठीक है। एंड ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 hours अ वीक, ठीक। मीन्स जो प्रत्येक पॉलिशर जो है वो एक वीक में 60 घंटे काम करता है, ठीक। आगे देखो, प्रॉफिट ऑफ M1 पर प्रॉफिट है, M1 मॉडल पर प्रॉफिट है हमको 3 रुपए का एक यूनिट पर, ठीक। वैसे ही मॉडल M2 की एक यूनिट पर प्रॉफिट है 4 रुपीज। आगे देखो, लिखा है वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन अ वीक, एक वीक में जितना प्रोड्यूस हो जाता है, इज सोल्ड इन द मार्केट, वो मार्केट में बेच दिया जाता है। हमें पर वीक कैलकुलेशन करना है, ठीक है। हाउ शुड मैन्युफैक्चरर एलोकेट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू द 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स सो दैट ही मे मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ वीक। मतलब उससे लिखा हुआ है कि हाउ शुड मैन्युफैक्चरर एलोकेट हिज प्रोडक्शन, मतलब कितना कितना प्रोडक्शन करे वो दोनों टाइप के मॉडल्स का, ताकि उसे 1 वीक में मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट करेंगे यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो कहने का मीन्स यही हुआ कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल कंडीशंस हैं, उनमें प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक। अवेलेबल कंडीशंस में बेस्ट परफॉर्म करना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये सीखते हैं कैसे इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, सबसे पहले हमको स्टेप 1 में फाइंड आउट करने होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक। डिसीजन वेरिएबल्स मीन्स कितना कितना प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट है, M1 और M2 टाइप का, ठीक। तो कितनी कितनी क्वांटिटीज वो मैन्युफैक्चरर फॉर्म करे या उनको बनाए। तो मान लेते हैं हम लोग M1 की X1 क्वांटिटी बनाता है और M2 की X2 क्वांटिटी बनाता है, ठीक है। तो इसको हमको एलोकेट करना है। तो सॉल्यूशन 3 पार्ट में होगा। पहला डिसीजन वेरिएबल्स, तो डिसीजन वेरिएबल हमने माना है यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ M1 प्रोडक्ट की जो यूनिट्स हैं वो X1 यूनिट्स बनाता है। कितनी बनाता है? X1। वैसे ही M2 के लिए बनाता है X2, ठीक। तो ये तो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। M1 मॉडल बनाता है X1 यूनिट, M2 मॉडल बनाता है X2 यूनिट, ये डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, ठीक। स्टेप टू में हमको सेटअप करना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो कम से कम होगा, कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक। तो सीधी सी बात है, वह प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो इन्हीं गिवन कंडीशंस की हेल्प से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मैक्स जेड, ठीक। बाकी मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, फिगर में आप समझने की कोशिश करिए। हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट है, एक M1 है और एक M2 है। M1 के X1 यूनिट बनाता है, M2 के X2 यूनिट बनाता है, ठीक। यहाँ पे G फॉर ग्राइंडर है, P फॉर पॉलिशर है, और ये है प्रॉफिट, ग्राइंडर पॉलिशर प्रॉफिट, ठीक। इनका यूज हम करेंगे अभी फिलहाल। प्रॉब्लम में हम लोग को मेंशन है, प्रॉब्लम में चलते हैं।
तो प्रॉब्लम में जैसा कि हम देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ M1 मॉडल। M1 मॉडल पर 3 रुपए का प्रॉफिट है, M2 मॉडल पर 4 रुपए का प्रॉफिट है पर यूनिट का। ठीक, इसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो प्रॉफिट M1 मॉडल पर 3 रुपए का प्रॉफिट है, M2 मॉडल या 3 रुपए लिखा मैंने, ये 4 रुपए लिखा प्रॉफिट वाले कॉलम, प्रॉफिट वाले रो में। ठीक है, तो M1 मॉडल में 3 रुपए का प्रॉफिट है, M2 मॉडल में 4 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक, ये तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो x1 यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा M1 का 3x1 प्लस, अब 1 यूनिट का प्रॉफिट है M2 पर 4 रुपीज, तो x2 यूनिट का हो जाएगा 4x2, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 3x1 प्लस 4x2। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। जो कंडीशंस गिवन हैं उन कंडीशंस की हेल्प से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो कंडीशंस क्या है, आइए देखते हैं कंडीशंस क्या है। हमारे पास अवेलेबल ग्राइंडर है 2 और पॉलिशर है 3। एक ग्राइंडर काम करता है कितने घंटे, 41 ग्राइंडर काम करता है 40 आवर्स इन अ वीक, और 1 पॉलिशर काम करता है कितना गिवन है यहाँ पे, शायद 60 गिवन है। हाँ, ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, तो एक पॉलिशर काम करता है 60 आवर्स। ठीक, तो 2 ग्राइंडर कितने घंटे काम करेंगे, 80 आवर्स। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम परफॉर्म करते हैं। तो मॉडल 1, ठीक है, मॉडल 1 पर आते हैं। मॉडल 1 को 4 घंटे लगते हैं ग्राइंडर पर, मॉडल 2 को 2 घंटे लगते हैं ग्राइंडर पर। ठीक, तो ग्राइंडर पर कितना काम हुआ वो लगा लेते हैं पहले। तो एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो x1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 4x1। वैसे ही 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट में, तो x2 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 2x2। टोटल कितने घंटे हो गए हमारे पास, 4x1 प्लस 2x2। लेकिन ग्राइंडर मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, ग्राइंडर कितनी देर काम कर सकता है, तो एक ग्राइंडर काम कर सकता है एक वीक में 40 घंटे। ठीक, तो 2 ग्राइंडर काम करेंगे 80 घंटे में, तो टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हो गए 80। तो टोटल जो काम किया गया वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 80 घंटे काम किया गया, 80 आवर्स काम किया गया। तो 80 से ज्यादा काम नहीं किया जाएगा, मतलब 80 या 80 से कम काम किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 80 लेस इक्वल लगाया है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब बातें आते हैं पॉलिशर्स पे। ठीक, तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं पॉलिशर पर M1 को लगता है 2 आवर और M2 को लगता है 5 आवर एक यूनिट बनाने में, तो x1 यूनिट के लिए हो जाएगा 2x1 प्लस 5x2। ठीक, अब क्योंकि पॉलिशर जो अवेलेबल था, एक पॉलिशर के लिए कितना 60 घंटे लगते हैं, तो 3 पॉलिशर कितना हो जाएगा 180, 3 पॉलिशर के लिए 180 आवर्स इन अ वीक पर वीक। ठीक है, तो 2x1 प्लस 5x2, अब 180 टोटल हो गया 180 आवर्स। तो 180 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेगा, 180 या 180 से कम काम करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बना दिए इसे 2, और यहाँ पे मैंने लेस इक्वल यूज किया है। अगर वो बोलता कम से कम इतना काम करता है तो हमें यहाँ पे ग्रेटर इक्वल की इनइक्वलिटी लगानी पड़ती। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 2 कंडीशन हो गई। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स इन्हें कहते हैं, बाकी प्रॉफिट वाला हम लोग मेंशन कर ही चुके हैं मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। बाकी अब हमारे डिसीजन वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकते। ठीक है, तो वो हो गए हमारे पास नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है, तो ये नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमारी 3 पार्ट में बढ़ गई। पहला, हमारे पास डिसीजन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग वहां पे मैक्सिमाइजेशन फंक्शन बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे जो कि गिवन रिसोर्सेज होते हैं वो। उसके बाद नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिसीजन वेरिएबल्स। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली। ठीक है, बाकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफरेंट मेथड से हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे बाई ग्राफिकल मेथड सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक, तब तक के लिए आप घर पर रहिए।
वीडियो देखिए, जहाँ कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। थैंक यू।